नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। ठीक है, एनालिसिस ऑफ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस कि क्या होता है, ठीक है, और इसका फॉर्मूला कैसे जनरेट होता है, ठीक है, और डिजायरेबल लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन्स क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो मैंने बता रखा आपको साइड डिस्टेंस का, जब मैंने लेक्चर लिया था उसमें बताया था कि ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस का मतलब हो गया कि डिजायरेबल लेंथ फॉर अ फास्ट मूविंग व्हीकल टू ओवरटेक अ स्लो मूविंग व्हीकल विदाउट या अवॉइडिंग द कोलिजन कमिंग फ्रॉम द अपोजिट ट्रैफिक या अपोजिट व्हीकल। ठीक है, तो मतलब जैसे मान लीजिए 2 लेन रोड है, ठीक है, एक तरफ एक जैसे लेफ्ट लेन हो गया, राइट लेन हो गया, तो एक तरफ ट्रैफिक आ रहा है, एक तरफ जा रहा है। ठीक है, तो वो स्लो मूविंग व्हीकल है, तो दूसरा जो तेज मूविंग व्हीकल होगा, फास्ट मूविंग व्हीकल होगा, उसको क्या करना है, उसको क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन सामने से भी कोई व्हीकल्स आ रहे होते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ध्यान में रखा जाता है कि ओवरटेक तो कर जाए लेकिन कोलिजन ना हो। ठीक है, तो द मिनिमम डिस्टेंस ओपन टू द विजन ऑफ ड्राइवर ऑफ a vehicle intend to overtake slow vehicle ahead with safety against the traffic of opposite direction। अपोजिट डायरेक्शन में जो ट्रैफिक आ रहा है उससे सेफ्टी बने रहे एज द मिनिमम ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस और द सेफ पासिंग साइड डिस्टेंस। ठीक है, ये होता है। चलिए आगे चलते इसमें। तो मतलब वही हो गया जो मैंने बताया आपको, द ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस और OSD, इसको OSD के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इज द डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग द सेंटर ऑफ द रोड, मतलब जो सेंटर लाइन का अलाइनमेंट होता है, रोड का अलाइनमेंट होता है, उसके अलोंग जो डिस्टेंस होता है उसको OSD बोला जाएगा। विच अ ड्राइवर विथ हिज आई लेवल 1.25 मीटर अबव द रोड सरफेस कैन सी द टॉप ऑफ एन ऑब्जेक्ट 1.2 मीटर अबव द रोड सरफेस। देखिए हमने जो SSD किया था उसमें जो ड्राइवर का आई साइड था वो तो 1.2 मीटर था, लेकिन जो ऑब्जेक्ट था वो था 0.15, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, तो अपन ने लोवेस्ट हाइट ली थी उसकी। ठीक है, यहाँ पे क्या करेगा, जो ऑब्जेक्ट होगा वो सामने से कोई आता हुआ व्हीकल होगा, उसको अवॉइड करना है, और ये जो पास में जो इसके आगे चल रहा है तो उसको ओवरटेक करना है। ठीक है, तो इसमें जो ऑब्जेक्ट का हाइट होगा वो 1.2 मीटर रहेगा। अपन ये मान के चलते हैं कि सामने भी कोई ड्राइवर ही है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फैक्टर्स अफेक्टिंग OSD, कि कौन कौन से फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं। ठीक है, देखिए होता है ओवरटेकिंग व्हीकल का स्पीड होता है। ठीक है, एक होता है ओवरटेकन व्हीकल का स्पीड, कि जो स्लो मूविंग व्हीकल है वो किस स्पीड से चल रहा है। देखिए ऑब्वियस सी बात है कि जो स्लो मूविंग व्हीकल होगा उसी को ओवरटेक किया जाएगा, तो ओवरटेक वाले की स्पीड कम होगी, इसकी ज़्यादा होगी। द व्हीकल कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन इफ एनी, अगर अपोजिट डायरेक्शन से कोई व्हीकल आ रहा है तो उसकी स्पीड भी मैटर करती है। एक होता है कि चलो सामने से कोई व्हीकल ही नहीं आ रहा, ठीक है, उस केस में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर सामने से व्हीकल आ रहा है तो फिर इस केस में क्रिटिकल हो जाता है कि अपन को जज करना होता है कि सामने से आ रहा है व्हीकल, उसकी सेफ्टी भी बनी रहे और अपन ओवरटेक भी कर जाएं। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द ओवरटेकिंग एंड ओवरटेकन व्हीकल, जो स्लो मूविंग व्हीकल है उसके पीछे जो ओवरटेकिंग व्हीकल आ रहा है उसके बीच का डिस्टेंस कितना रहेगा, तो कम से कम ये SSD के इक्वल होना चाहिए। स्किल एंड रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर कैसा है, जो मान लीजिए तो तेज चला रहा है, वो ड्राइवर स्किलफुल है कि नहीं है, जजमेंट उसका कैसा रहेगा, मतलब उसको रिएक्शन टाइम। रेट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द ओवरटेकिंग व्हीकल, किस रेट से वो एक्सेलरेट करेगा व्हीकल्स को उसको ओवरटेक करने के लिए, एंड ग्रेडियंट ऑफ द रोड। ठीक है, इस केस में ग्रेडियंट ऑफ द रोड ज़्यादा मैटर नहीं करता है, उसका कारण मैं बता देता हूँ। क्योंकि देखिए जो SSD था उसमें आपको व्हीकल को रोकना था, तो अब ग्रेडियंट होगा तो वो हेल्प करेगा, और डाउन ग्रेडियंट होगा तो उसका अपोज करेगा रुकने का। ठीक है, क्योंकि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है वो एक तो अपोजिट ऑफ द स्पीड होता है असेंडिंग में। ठीक है, तो जब पीछे की तरफ बल लग रहा होता है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड के लग रहा होता है, तो वो फ्रिक्शन का काम क्या होता है, स्पीड को कम करने का, तो दोनों कंबाइन हो जाते हैं। ऑन द अदर हैंड जब डिसेंडिंग ग्रेडियंट होता है तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है वो डाउनवर्ड ऑफ द व्हीकल लग रहा होता है, या कह सकते हो अलोंग द स्पीड लग रहा होता है। ठीक है, और फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट द स्पीड लगेगा, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अपोज करते हैं। ठीक है, जबकि ग्रेडियंट ऑफ दिस रोड में इसमें OSD वाले केस में क्या होगा, जो ग्रेडियंट ऑफ द रोड होगा ना वो क्या होगा, दोनों व्हीकल्स के लिए सेम होगा, दोनों व्हीकल्स के लिए सेम हो। दोनों कौन से व्हीकल्स, ओवरटेकिंग एंड ओवरटेकन व्हीकल। ठीक है, तो दोनों के केस में सेम एक्ट करेगा, तो इसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ता है जब अपोजिट व्हीकल से आ रहा होगा। ठीक है, पर उसका अब उसको तो कांस्टेंट स्पीड अपन मान के कैलकुलेट करते हैं, तो उसके केस में ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, पर यूँ कह सकते हो भाई जो असेंडिंग ग्रेडियंट होता है उस पर थोड़ी ज़्यादा डिफिकल्टी होती है, ज़्यादा डिस्टेंस चाहिए होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं एनालिसिस ऑफ OSD। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ फिगर्स दे रखे हैं जो आगे आएगा।
इसमें एस के खन्ना की और CEG जस्टो की बुक आती है हाईवे इंजीनियरिंग, ठीक है, उसके पेज नंबर 96 पे फिगर 4.14 है, ठीक है, उसको आप देख लीजिएगा। तो उसमें डिस्टेंस दे रखी है जो D1 द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ओवरटेकिंग व्हीकल ए ड्यूरिंग द रिएक्शन टाइम। देखिए मैं यहाँ पे पहले आपको थोड़ा सा आगे ले चलता हूँ। डायग्राम नहीं है इसमें, सॉरी, तो अपन इसको थोड़ा बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि कैसा क्या रहेगा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है, जो एक होता है ए व्हीकल, ठीक है, वो मान लीजिए यहाँ पर है, ठीक है, ए व्हीकल यहाँ पर है और बी व्हीकल, फिर वो क्या करेगा, कुछ समय सोच के बाद में यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये दोनों ए हो गए। जो बी व्हीकल था वो क्या करेगा, यहाँ से चल के यहाँ पे आ जाएगा, और जो सी व्हीकल था वो यहाँ से चल के यहाँ आ जाएगा, ठीक है। मीनवाइल जो ए व्हीकल था यहाँ से निकल के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसका नॉमिनेशन कर दूँ तो ए सी, ये C2 हो गया, ये C1 हो गया, ठीक है, ये A3 हो गया, ये A2 हो गया, ये B1 से B2 हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इसको समझिए कि D1 डिस्टेंस, D1 कौन सी होगी, ये वाला, जब उसको डिसाइड करने में समय लगा, ठीक है, रिएक्शन टाइम T लगा कि मेरे को इसको ओवरटेक करना है, ठीक है। तो D1 इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ओवरटेकिंग व्हीकल A ड्यूरिंग द रिएक्शन टाइम T सेकेंड ऑफ द ड्राइवर फ्रॉम पोजीशन A1 से A2। A1 से A2 चला गया, वो ये सोचते सोचते कि मेरे को B को ओवरटेक करना है कि नहीं करना, पहली बात तो ये। फिर D2 डिस्टेंस हो गई ये वाली, ये टोटल डिस्टेंस, ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस हो गई। तो D2 इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द व्हीकल A फ्रॉम A2 टू A3 ड्यूरिंग द एक्चुअल ओवरटेकिंग ऑपरेशन इन T सेकेंड्स। टोटल समय T लगा, उसमें उसको कितने डिस्टेंस उसने तय की, ठीक है। उसके बाद में आता है D3 इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय नॉन कमिंग व्हीकल C, ऑन कमिंग मतलब अपोजिट डायरेक्शन, जो C1 से C2 आया, C1 से C2 ड्यूरिंग द ओवरटेक ऑपरेशन ऑफ A इन T सेकेंड्स, मतलब जितना समय इसको यहाँ से आने लगा उतना समय इसको यहाँ से यहाँ पे ट्रेवल करने में लगा। B इज द ओवरटेकिंग और स्लो मूविंग व्हीकल, ठीक है, जो B है वो ओवरटेकन व्हीकल है या स्लो मूविंग व्हीकल है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आइडिया लगे आपको। अब B इज द ओवरटेकन और स्लो मूविंग व्हीकल मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड VB मीटर पर सेकेंड और VB kmph। जो स्लो मूविंग व्हीकल होता है उसकी स्पीड अपन लोग फिक्स मान के चलते हैं VB, ठीक है, वो kmph या मीटर पर सेकेंड कुछ भी हो सकता है, ठीक है। C इज द व्हीकल कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन एट अ डिजाइन स्पीड V, ठीक है। अब V जो आ रहा था वो फिक्स स्पीड पे मान के चलते हैं, चाहे वो एक्सेलरेट करे डिसेलरेट करे, अपन उसको नहीं मानते, अपन ये मानते हैं कि वो फिक्स स्पीड से आ रहा होगा और उसकी स्पीड रही होगी वो क्या रहेगी, डिजाइन स्पीड। इससे स्लो मूविंग भी व्हीकल हो सकता है वो। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द व्हीकल A ड्यूरिंग दिस रिएक्शन टाइम D1 इज बिटवीन द पोजिशन A1 टू A2, दिस विल बी इक्वल टू VB इंटू T। अब देखिए सबसे पहली बात है, इसने एक ही स्पीड नहीं दी। एक ही स्पीड क्यों नहीं दी, क्योंकि जब वो B के पीछे पीछे चल के सोचेगा ना भाई मेरे को इसको B को ओवरटेक करना है कि नहीं करना, तो अपन ये मान लेते हैं भाई ये अपनी स्पीड B के इक्वल करके चल रहा होगा, जो B की स्पीड होगी वो ही A की स्पीड रही होगी, तो इसने VB मान लिया, ठीक है। और उसका रिएक्शन टाइम कितना हो गया T। अब जो OHD होता है उसमें रिएक्शन टाइम 2.5 सेकेंड्स होता है, जबकि OHD में रिएक्शन टाइम अपन 2 सेकेंड्स मान के चलते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ सकता है रिएक्शन टाइम OHD और SHD के इसमें कितना होता है। तो OHD 2 एंड SHD 2.5 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये हो गया, चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो OHD हो जाएगा वो हो जाएगा D1 प्लस D2 प्लस D3, ठीक है। अब D1 का वैल्यू VB इंटू T, D2 का वैल्यू VB इंटू T प्लस 2S, ठीक है, और D3 का वैल्यू V इंटू T। अब ये 2S कहाँ से आया, 2S होता है जब जैसे मान लीजिए ये B1 था, ठीक है, और ये B2 पे चला गया, तो इसकी कांस्टेंट स्पीड मानी अपन ने, तो VB इंटू T थी, तो टोटल टाइम लगा इसको। और जब A1 यहाँ से लेके यहाँ चला जाएगा, ठीक है, तो उसके बीच में उसको कम से कम सेफ डिस्टेंस रखने का S, ठीक है। स्पेसिंग ऑफ द व्हीकल कम से कम इतनी तो रखनी पड़ेगी इसको, ठीक है। तो स्पेसिंग ऑफ द व्हीकल S, तो 2 टाइम्स हो जाएगा ये, जिसका वैल्यू था 0.2 VB प्लस 6, 0.2 VB प्लस 6। अब बात आती है T, कैपिटल T कितना लगेगा, तो कैपिटल T का जो फॉर्मूला आता है वो आता है
14.4 एस अपॉन ए, रूट में 14.4 बटे इंटू एस अपॉन ए। तो एस क्या हो गया स्पेसिंग और ए क्या हो गया उसका एक्सेलरेशन, ठीक है, ए का एक्सेलरेशन हो गया। तो जो नेट फॉर्मूला निकल के आता है, अगर आप मान लीजिए वी के एमपीएस में देखो तो कन्वर्जन के साथ में 0.28 वीबीटी प्लस 0.28 वीबी इंटू कैपिटल टी प्लस 2s प्लस 0.28 वी इंटू कैपिटल टी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया। तो इफ द स्पीड ऑफ द ओवरटेकन व्हीकल इज नॉट गिवन, अगर मान लीजिए वीबी का मान नहीं दे रखा हो तो जो वीबी का जो वैल्यू होता है वो होता है v-16, ठीक है, और वेयर v इक्वल टू स्पीड ऑफ ओवरटेकिंग व्हीकल इन km/s, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए थोड़ा आगे और चलते हैं। तो द मिनिमम ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस विल बी इक्वल टू d1 प्लस d2 प्लस d3, यानी तीनों का योग हो जाएगा फॉर टू वे ट्रैफिक। अगर सिंगल वे ट्रैफिक है या फिर कोई डिवाइडेड हाईवे है तो उसमें अपोजिट व्हीकल तो आएगा नहीं, तो जो d3 का वैल्यू था ये v इंटू टी, उसका वैल्यू जाएगा 0। तो ऑन डिवाइडेड हाईवे एंड ऑन रोड्स विथ वन वे ट्रैफिक रेगुलेशन द ओवरटेकिंग डिस्टेंस d1 प्लस d2 एज नो व्हीकल इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि अपोजिट से कोई आएगा नहीं तो d3 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। यस और नो? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ओवरटेकिंग जोन। अब ओवरटेकिंग जोन का मतलब हो गया कि वो जोन जहाँ पे आप ओवरटेक कर सकते हो। तो इट इज़ डिजायरेबल टू कंस्ट्रक्ट हाईवेज इन सच अ वे दैट द लेंथ ऑफ द रोड विजिबल अहेड एट एवरी पॉइंट इज सफिशिएंट फॉर सेफ ओवरटेकिंग। मतलब जो हाईवेज कंस्ट्रक्ट करते हो वहाँ पे क्या होता है, अपन को कम से कम इतनी डिस्टेंस तो दो कि वहाँ पे सामने से कोई व्हीकल आ रहा हो वो विजिबल हो और अपन ओवरटेक करना है कि नहीं करना ये अपन को दिखता रहे, ठीक है। This is seldom practicable and there may be stretch where the safe overtaking distance cannot be provided। क्यों नहीं प्रोवाइड की जा सकती वो आपको रीजंस बता दिए जाएंगे। फिर ऐसे आपको बता दो कि जैसे कोई कर्व्स होता है, कोई इंटरसेक्शंस होता है, वहाँ पे ऐसा नहीं होता है, ये प्रोवाइड ही नहीं कर सकते हो, ठीक है। बट द ओवरटेकिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर व्हीकल्स मूविंग एट डिजाइन स्पीड शुड बी गिवन एट फ्रीक्वेंट इंटरवल। लेकिन मतलब मान लीजिए नहीं दे सकते, लेकिन ऐसा नहीं हो कि वो कभी नहीं दे रहे हो, पूरा हाईवे का सफ़र हो गया मतलब लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, ऐसा फिर क्या होगा, वो जो ट्रैफिक होगा वो स्लो मूव करेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अपन अगर अपन हर जगह पूरे स्टेज में नहीं दे सकते तो कुछ कुछ जगह अपन को ये ओवरटेकिंग जोन प्रोवाइड करवाने चाहिए, ठीक है। हिली एरियाज में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। एट डिजाइन इफेक्ट शुड बी गिवन एट फ्रीक्वेंट दीज जोन्स विच आर मेंट फॉर ओवरटेकिंग आर कॉल्ड ओवरटेकिंग जोन्स। तो ऐसे हाईवे जहाँ पे मतलब कहीं कहीं ऐसा प्रोविजन दिया जाता है या ऐसी लेंथ दी जाती है जिससे ओवरटेक किया जा सके तो उसको बोलते हैं ओवरटेकिंग जोन्स। The minimum length of overtaking zone should be 3 times of the safe overtaking distance, 3 times d1 plus d2 for one way roads and two ways के लिए 3 times d1 plus d2 plus d3। मतलब 3 गुना होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो कि भाई चल d1 plus d2 plus d3 OSD दे के छोड़ दिया, यार क्या पता उसको कब रियलाइज होगा, ठीक है। तो कम से कम 3 गुना डिस्टेंस देनी चाहिए, मिनिमम है ये। पर डिजायरेबल कितनी होनी चाहिए, डिजायरेबल रहती है 5 टाइम्स। डिजायरेबल कितना है 5 टाइम्स। डिजायरेबल लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन्स is kept 5 times of the overtaking side distance such that 5 times d1 plus d2 for one way roads and 5 times d1 plus d2 plus d3 for two way roads, ठीक है। वही बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं। तो कम से कम 3 गुना और अधिक से अधिकतम डिजायरेबल कितने होते हैं 5 गुना, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टिपिकल सा है। देखिए मान लीजिए कुछ स्ट्रेस ऐसा है तो इसने क्या किया, ये OSD हो गया, ये OSD हो गया, ठीक है। 3 से 5 टाइम्स OSD हो गया, ठीक है। ओवरटेकिंग जोन बिगिंस एंड ऑफ ओवरटेकिंग जोन, ठीक है। तो मिनिमम 3 गुना और मैक्सिमम या डिजायरेबल 5 गुना अपन को OSD प्रोवाइड करवाना होता है, ठीक है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा और। अब इसके एग्जांपल्स हैं, देखिए मैं थोड़ा सा बताता हूँ कैसे सोल्व करना, फिर अब बाकी सोल्व हो जाएगा। द स्पीड ऑफ द ओवरटेकिंग एंड ओवरटेकन व्हीकल्स आर, ओवरटेकिंग व्हीकल में जो फास्ट मूविंग उसके 70 kmph, ठीक है। तो इसका अपन को कोई यूज़ नहीं है, ये डिज़ाइन स्पीड है, ठीक है। अगर मान लीजिए 1-2 वे ट्रैफिक होगा इन सिंगल या डबल लेन रोड विदाउट डिवाइडर्स, तो उसमें जो VC का वैल्यू आ जाएगा या V का वैल्यू आ जाएगा वो 70 आ जाएगा, क्योंकि डिज़ाइन स्पीड से ज़्यादा चल नहीं सकता है, ठीक है। स्लो मूविंग व्हीकल की 40 kmph, तो VB का मान दे दिया 40 रेस्पेक्टिव ऑन द टू वे ट्रैफिक रोड। टू वे ट्रैफिक मैंने कहा ना, टू वे ट्रैफिक का मतलब VC जो V आएगा उसका मान कितना हो जाएगा 70। इफ द एक्सेलरेशन A का मान देते हैं 0.99 मीटर पर सेकेंड,
कैलकुलेट सेफ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस OSD D1 प्लस D2 प्लस D3। D1 क्या हो जाएगा, सबसे पहले VB इंटू स्मॉल टी का मान 2, ठीक है। फिर उसके बाद में VT प्लस 2S, VT प्लस 2S, तो देख 2S का वैल्यू 0.2, VB प्लस 6 और कैपिटल T का वैल्यू जाएगा 14.4 S अपॉन A का वैल्यू दे रखा है, S का वैल्यू आपने निकाल लिया, ठीक है। और D3 का वैल्यू जाएगा V इंटू कैपिटल T का वैल्यू आपने निकाल लिया, रूट में 14.4 इंटू 1444 इंटू S ऑब्लिक A, ठीक है। तो ये सबसे पता चल जाएगा। OSD का वैल्यू आ गया। कैलकुलेट द मिनिमम एंड डिजायरेबल लेंथ, मिनिमम तो कितना होगा 3 टाइम्स OSD और डिजायरेबल कितना होगा 5 टाइम्स OSD। ड्रॉ द नेट स्केच ऑफ द ओवरटेकिंग जोन एंड शो द पोजीशन ऑफ द सिग्नल पोस्ट। अभी जो मैंने आपको डायग्राम बताया वो आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। कैसे ड्रॉ करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे S1 यहाँ पे आएगा सिग्नल, पहला सिग्नल तो यहाँ पे आएगा, ठीक है, पहला सिग्नल आएगा यहाँ पे, ठीक है, ये S1, तो इसे OSD होगा। उसके बाद में जो जोन आएगा वो यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। ये पहले OSD क्यों दिया है भाई, ये OSD इसलिए दिया है रियलाइजेशन के लिए, भाई हाँ आगे ओवरटेकिंग जोन है और मैं क्रॉस कर सकता हूँ। जो जोन होगा वो 3 से 5 टाइम्स होगा। ये एंड पोस्ट होता है कि भाई इसके आगे आपको ट्राई नहीं करना है, ठीक है। जैसे इस पोस्ट को क्रॉस कर गए, इससे पहले तो आपके पास लेंथ थी, इसके बाद में आपके पास लेंथ नहीं रहेगी, तो इसके आगे आपको ट्राई नहीं करना है, ठीक है। तो ऐसा है, तो ये वो आपका इक्वेशन हो जाएगा आराम से, ठीक है। उसके आगे अगला है कैलकुलेट द सेफ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस OSD फॉर डिजाइन स्पीड ऑफ 96 kmph, अज्यूम ऑल द डाटा सुटेबल। तो देखिए आपको V की वैल्यू दे दी 96 kmph, VB के वैल्यू जाएगा V माइनस 16, तो 80 kmph उसका स्पीड आ जाएगा, ठीक है। फिर बाकी रेस्ट ऑफ द फॉर्मूला सेम लगेगा, ठीक है। तो ये OSD आपका कंप्लीट हो गया। चलिए, थैंक यू।